इंडिया पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें यूपी की 9 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कौन है वो 9 सीटें जिन पर बसपा ने प्रत्याशी घोषित किए हैं? इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो बीएसपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है 9 प्रत्याशियों की, उसमें किस लोकसभा सीट से किसे प्रत्याशी बनाया गया है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की आज ही 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई थी। उसके बाद 9 और प्रत्याशियों की सूची सामने आ गई है। तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी धड़ाधड़ प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है, उससे अब लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, उसके तमाम प्रत्याशी ऐसे हैं जो अभी घोषित नहीं कर सके हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। बावजूद इसके पहली सूची 16 प्रत्याशियों की आती है, तो दूसरी सूची 9 प्रत्याशियों की फिर जारी हो जाती है। अब आपको हम बताते हैं जो दूसरी सूची आई है उसमें कहां से किसको प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। पहली सूची में आपको बताते हैं पहले कि जहां 16 प्रत्याशियों में 7 मुस्लिम उतारकर चौंकाया था बहुजन समाज पार्टी ने, वहीं जब 9 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की उसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है, जो ये साबित करता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं इंडिया के लिए मुसीबत बनने वाली है तो कहीं एनडीए के लिए। जी हाँ, तो अब हम आपको बताते हैं जो 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उनमें हाथरस जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहां से हेम बाबू धनगर को प्रत्याशी बनाया है, और मथुरा जहां से कमलकांत उपमन्यु को प्रत्याशी बनाया है। आगरा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यहां पूजा औरोही को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा और फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सौली को प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। इसी तरह इटावा जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहां से सारिका सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। कानपुर से कुलदीप भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। अकबर कानपुर में राजेश कुमार द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया गया है, और जालौन सुरक्षित से सुरेश चंद्र गौतम को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की ये दूसरी सूची है जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम की ओर से जारी की गई है। तो देख सकते हैं आप, जिस तरीके से धड़ाधड़ बहुजन समाज पार्टी की सूची आ रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 80 लोकसभा की जो सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, बहुजन समाज पार्टी अब बहुत देर नहीं करेगी, वहां से भी अपने प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी कर देगी। जी बिल्कुल। तो बहुजन समाज पार्टी ने यूपी बीजेपी की 9 सीटों पर और उम्मीदवार घोषित कर दिए और 12 घंटे में ये दूसरी सूची है। कुल मिलाकर 25 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है बहुजन समाज पार्टी द्वारा यूपी में। और जो पहली सूची आई थी उसमें जैसा कि जानकारी दी गई कि 7 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए गए थे, और अब जो सूची आई है उसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कहीं बहुजन समाज पार्टी सपा और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान करेगी और कहीं एनडीए या भाजपा को नुकसान करती हुई दिखाई देगी। तो 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है बहुजन समाज पार्टी की, जिसमें से 25 उम्मीदवार यूपी में घोषित कर दिए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।